बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, वहाँ पे फर्स्ट एक इक्वेशन थी, यहाँ पे उसने हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर एसोसिएटिव इक्वेशन, यानी कि हम लोग इसको एसोसिएटिव इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। 3x + 7y इक्वल हो जाएगा 21, आगे x - y इक्वल हो जाएगा 2 के। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, x इक्वल हम लोग 0 रख लेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, x को 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, x इक्वल 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि दोनों में x की वैल्यू 0 करेंगे। तो 1 हमारे पास क्या थी, 3x + 7y इक्वल है 21 के। 3 × 0 + 7y इक्वल हो जाएगा 21। ठीक है, 7y इक्वल हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल हो जाएगा 21/7, 1 द 7 and 7 3 द 21, तो y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। आगे हमारी इक्वेशन क्या है जी, 2, वो क्या है, x - 2 इक्वल है 0 के। x - y इक्वल किसके है जी, 2 के। x - y इक्वल है 2 के। ठीक है जी, इक्वेशन 2 है। x हमारे पास 0 है, -y इक्वल 2 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल हमारे पास आ जाएगा -2। ये हमने x को 0 कर लिया, अब हमने y को भी 0 करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल हमारे पास क्या है जी, 0 है। क्या है इक्वल हमारे पास, ये 0 इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि दोनों इक्वेशंस में हमने y को 0 करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x + 7y इक्वल हमारे पास क्या था, 21। ठीक है, 3x + 7 × 0 इक्वल 21 हो जाएगा। 3x इक्वल 21 आ जाएगा, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 21/3 आ जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, x इक्वल हमारे पास 7 आ जाएगी। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, जहाँ पे हमने y को 0 किया। अब हम इक्वेशन 2 क्या है, x - y इक्वल किसके है, 2 के इक्वल है, ये वाली है ना। देखें तो y हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, x इक्वल हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है पॉइंट भी, तो इसके हमने बनाने हैं ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज, हमारा इसका जो पॉइंट था वो क्या आएगा यहाँ पे, सो द पॉइंट इज। अब देखें x 0 था तो y क्या है, 3, हमारा इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 व 3। इसी तरह सो द पॉइंट इज, इसका जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या आएगा, द पॉइंट इज, x हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, x 0 है तो y क्या है, -2, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 व -2। ठीक है, सेम लाइक इसी तरह इसका पॉइंट, सो द पॉइंट इज, इसका जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, देखें x हमारे पास क्या है, 7 और y क्या है, 0, इसका पॉइंट 7 0 हो जाएगा। इसी तरह सो द पॉइंट, इसका जो हमारे पास पॉइंट है, सो द पॉइंट इज, इसका जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या आएगा, x क्या है 2 और y क्या है 0, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा चेक करना है। ठीक है जी, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन 1 थी 3x + 7y, वो क्या कह रहा था, ग्रेटर इक्वल किसके थी, 21 के। x और y हमने 0 कंसिडर किया था तो 0 इक्वल हो जाएगा ये 21 के। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, 21 जो है वो 0 से स्मॉलर है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 21 तो 0 से बड़ा होता है। तो मुझे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है जी, सेम लाइक हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, x - y, वो क्या था, स्मॉलर इक्वल किसके थे, 2 थे, ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो देखे क्या कह रहा है, 0 जो है स्मॉलर भी है और इक्वल भी है किससे, 2 से, यानी 2 जो है 0 से बड़ा है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगी इक्वेशन, यानी कि बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है जी, अब हमने सेम उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, एक ग्राफ को ड्रा करना है। ठीक है जी, ले जी, ये हमारा ग्राफ है।
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एरो लगा लिया, ये भी हमारा एरो आ जाएगा, यहाँ पे भी एरो है और यहाँ पे भी हमारा क्या है जी, एरो है। ठीक है, ये हमारे इसके क्या है जी, नंबरिंग है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा आपने स्केल के ज़रिए बनाना है। ठीक है, यहाँ वाइट बोर्ड पे मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे हैंड से ही आपको बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आया था वो वाई हमारे पास क्या, एक्स हमारे पास क्या था 0 और वाई क्या था प्लस का 3 था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, प्लस का वाई है। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का वाई, ये माइनस का एक्स है और ये क्या है, प्लस का एक्स है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, वाई हमारे पास क्या था, प्लस का 3 है। तो यहाँ पे देखें 1 2 एंड 3, तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोगों ने डार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक्स हमारा पहला क्या आया था, एक्स इक्वल आया था 7 है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है 0 व 3। ठीक है जी, देखें 0,3, उसके बाद एक्स क्या है 7 है। देखें ये 0 है ना, तो ओरिजिन वो है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देंगे डार्क, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7 एंड 0। ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है जी, लें जी हमने इनको मिला दिया आपस में। ठीक है, ये हमारा हो गई फर्स्ट वाली लाइन, हो गई फर्स्ट वाली इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन, 0 क्या था, -2 यानी ठीक है वाई, यहाँ पे -2 है, तो ये देखें -1 और -2, तो हम लोग इसको यहाँ पे शेड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0 व -2। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ आपने लिखनी है, जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना तो फर्स्ट इक्वेशन आपने इसके ऊपर लिखनी है, वो हमारे पास क्या था, 3x + 7 y इक्वल किसके है, 21 के इक्वल है। ठीक है ना, अब इसी तरह दूसरी है, देखें 0 व -2 है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था, प्लस का 2 है, प्लस का x क्या है, प्लस का 2 है, 1 एंड 2 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको शेड कर देंगे और यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे भी एरो का निशान आ जाएगा और यहाँ पे भी एरो का निशान आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका क्या है जी, 2 0 प्लस का है 2 एंड 0, ये सेकंड वाली हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसका जो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - y, ठीक है, इक्वल किसके था, 2 के इक्वल था। ठीक है जी, अब देखें फर्स्ट वाली जो हमारी उसने मैंने चेक हमने दिया था, फर्स्ट वाला था जो हमारा वो क्या था, गलत था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में गलत दे रहा था क्योंकि वो कह रहा है 0 बड़ा है 21 से, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका ये वाला एरिया शेड कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इसको आउटर साइड पे हम लोग इसको शेड करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद वो क्या कह रहा है, सेकेंड वाला हमारा ट्रू है, बिल्कुल सही है, तो उसे हम लोग ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, तो फिर हम लोग उसे कुछ इस तरह से शेड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट 4 इसका क्या है जी, हमने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है जी, इन इनक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करके फिर क्या करना है, इसको ग्राफ में हमने ड्रा करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह फॉर यहाँ पे लिखेंगे, इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे फॉर, अगर हमारे पास क्या है जी, एसोसिएटिव इक्वेशन, हमारे पास क्या है, ये एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है जी, यानी कि इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x - 3y इक्वल हो जाएगा 12 के। ठीक है ना, 4x - 3y बराबर है 12 के। ठीक है, सेम लाइक x इक्वल हो जाएगा -3/2 के। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखें, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इक्वेशन 2 में ओनली x तो ऑलरेडी इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा x = 0 कर लेंगे और एक दफ़ा y = 0 कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, x, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट की, तो वो क्या था, 4x - 3y इक्वल क्या था, 12। ठीक है, 4 × 0 हो जाएगा, -3y इक्वल क्या है जी, 12 है। ठीक है, -3y = 12 आ जाएगा। ठीक है, -3 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड, y इक्वल हो जाएगा 12/-3। ठीक है जी, ये माइनस का 3 है स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया y का। ठीक है, अब हमने
दूसरी अब हमने x लिखे, हमारे पास x 0 रखा था, अब हम यहाँ पे y 0 रखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू को पुट करनी है, ठीक है। तो 1 क्या था, 4x माइनस 3y इक्वल किसके है, 12 के इक्वल है, ठीक है जी। 4x हो जाएगा माइनस 3 इंटू 0 इक्वल 12 आ जाएगा, ठीक है। 4x इक्वल 12 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल हो जाएगा 12/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई ना, तो इधर आके डिवाइड, 4 एकम 4 से 4 3 12, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है सो द पॉइंट इज, इसका जो पॉइंट है ना वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास आ जाएगा 0 है, हमारे पास x 0 है ना, तो y क्या है -4, तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा 0 -4, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने लिखना है सो द पॉइंट इज वो कहते ना टू द पॉइंट लगना चाहिए है, सीधा निशाना दिल पे लगना चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरह सो द पॉइंट, यदि हमारा जो पॉइंट है वो क्या आएगा यहाँ पे, x 0 है, सॉरी y 0 है, x 3 है, तो 3 व 0 आ जाएगा, 3,0, ये इसका क्या आ जाएगा, सेकंड वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो x की सेकंड वैल्यू में x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है जी। लें जी, इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, लें जी, ये हमारे पास क्या है जी, x है y है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले इसकी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं जी, ठीक है। इसकी हमने नंबरिंग कर ली है, ठीक है। ये आपने स्टूडेंट्स ज़रा इसको स्केल की मदद से करना है, ठीक है। ये सारा मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, इसलिए मैं ज़रा हाथ से कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, लेकिन आपने इसे स्केल की मदद से करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्लस का y है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस का y, ये प्लस का x है और ये क्या है, माइनस का x है, ठीक है। अब देखें जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट आया था वो क्या था, x जहाँ पे 0 और y क्या है, -4, ठीक है। तो देखें 1 2 3 एंड 4, ये माइनस यहाँ पे 4 आता है, तो यहाँ पे आप लिखने 0 -4, ये हमारी हो गई फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या था, x 3 प्लस का है, आगे y 0 है, तो x प्लस का 3 है ना, तो ये 1 2 एंड 3 ये है प्लस का, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 0,3, ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है। ये दोनों आपस में ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ये दोनों मिल गए आपस में, बिल्कुल मिल गए आपस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लिख देना है फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4x माइनस 3y इक्वल किसके है जी, 12 के इक्वल है, ठीक है। अब सेकंड में हमारे पास उसमें ओनली 1 इक्वेशन दी हुई है, और वो क्या है, x इक्वल है -3/2 के, ठीक है जी। अगर हम 3 को 2 के अंदर 3 रखें अंदर और इसको डिवाइड करें 2 के ऊपर, 2 1 2, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। 2 5 10 हो जाएगा, पीछे नील, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, -1.5 है, ठीक है ना। देखें ना, ये माइनस है ना 3/2, तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस, इसका आंसर 1.5 आएगा, तो 1 और 2 के दरमियान इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 है, ये 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कितना, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, 0.5 है, ठीक है। तो हम लोग इसका यहाँ पे ये सीधी इसकी क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे सीधी क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, ठीक है ना। ये देखें 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 के दरमियान इसकी हमारी लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है जी, हमने चेक करना है इसकी इक्वलिटी को, ठीक है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी, 4x माइनस 3y, आगे क्या था, स्मॉलर इक्वल किसके है, 12 के, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 है, ठीक है। 0 जो है, अब देखें 12 0 और बड़ा है ना, 12 जो है यानी 12 का नंबर 0 के नंबर से बड़ा है, तो ये हमारी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी इसमें वो हमें सच बता रहा है, बिल्कुल साढ़े ना कोई धोखाधड़ी नहीं करता पाया, वो सही कहता पाया, सही कलपता पाया कि 0 का नंबर छोटा होता है 12 तो, ठीक है जी। अब
सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, x जो था वो हमारा था, वो क्या था, ये था 3/2 माइनस का, ठीक है जी, ये क्या है माइनस का है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये भी हमें क्या वो कह रहा है, गलत कह रहा है सही कह रहा है, x 0 है तो 0 जो है वो बड़ा होता है -3/2 से, तो ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है, यानी कि करेक्ट आंसर है, ये भी हमारा ट्रू ही है, यानी कि माइनस है ना ये वाला, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे x हमारा 0 हो जाए तो अगर माइनस ये नंबर लाइन है ना यहाँ पे, ठीक है, ये 0 है, ये -1, ये -2, तो फिर 0 तो माइनस से बड़ा ही होगा, तो ये भी हमारा ट्रू है, इसमें भी वो गलत बयानी नहीं कर रहा, तो ये भी इसको भी हम कहेंगे ये भाई सेकंड वाली वैल्यू में भी उसने हमें हमसे गलत बयानी नहीं की, उसने हमें बिल्कुल सही सही बताया, तो सेकंड वाला भी हमारा इसका बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ओरिजिन की तरफ ले आएंगे, किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ, यानी कि हम लोग ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये क्या कर देंगे, इसको इस तरह से शेड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपने पेंसिल के साथ जरा अच्छे तरीके से इसको शेड कर देना है, तो ये आपका सिंपल इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।